बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 जनवरी है। नेल्सन मंडेला की एक सेइंग से जो है इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। उनका कहना था कि गुर्बत खैरात से नहीं, अदल से ख़त्म होती है। अब पाकिस्तान में आप देख लेंगे, पिछले 75 साल की आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें, इस कौम की गुर्बत ही ख़त्म नहीं हो पाई। और चाइना ने पिछले 30 साल में 20 करोड़ आवाम को, 30 करोड़ आवाम के लगभग जो है उनको गुर्बत की लकीर से खींचकर जो है अमीर उसमें ले आए हैं। और आज चाइना देख लें, दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। बस सिर्फ अनाउंस होना बाकी है और अमेरिका की हरदर्मी है कि अमेरिका उसके आड़े आया हुआ है, वरना चाइना दुनिया की इस टाइम सुपर पावर बन चुका है। पाकिस्तान के देख लें अगर आप, तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर आए। पिछले 20 साल जंग जो पाकिस्तान में गुजरी है, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान जो है अमेरिका का साथी बना रहा, और जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान में आए। और ये जो है इंटरनेशनल माफिया की गेम है। जैसे कि पाकिस्तान की एक माफिया ना, ऐसे एक इंटरनेशनल माफिया भी है जिनमें ये सारी बड़ी बड़ी ताकतें आती हैं। और ये उनका बाकायदा ये एक जो है तरीका वारदात है कि इनको 1-1 अरब डॉलर दे दें, इनको सिर्फ उतना दें जितने से इनकी सिर्फ भूख ख़त्म हो, ये तरक्की करके आगे ना निकल सकें। और ये एक सिंपल सी इसकी मिसाल है कि एक बंदे को 2 रोटियों की भूख है और उसको सिर्फ 1 रोटी दी जाए ताकि सिर्फ उसका जो है उस टाइम गुजारा हो सके, ना तो वो उसी रोटी तक जो है वो महदूद होकर रह जाए। तो पाकिस्तानियों के साथ जी पिछले 20-30-40 साल से इस तरह जो है वो किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में वाहिद वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा खैरात जो है वो दी जाती है। अरबों रुपए की जो है खैरात पाकिस्तान में दी जाती है। आप शौकत खानम को देख लें, कराची में बहुत बड़े अदारे हैं, बहुत बड़ी NGOs हैं जो पाकिस्तान में जो है खैरात देती हैं, और सारा जो एक निज़ाम है चलता है। बड़े बड़े अमीर लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या इस खैरात से पाकिस्तान तरक्की कर सका है? पाकिस्तान के जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, जिनको इंटरनेशनल जो है वो कहा जाता था, और इनको पूरी दुनिया से अरबों रुपए की जो है खैरात आती थी, क्या अब्दुल सत्तार ईदी जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? क्या उन्होंने कराची की भूख ख़त्म कर ली? तो खैरात से कभी भी भूख ख़त्म नहीं होती, खैरात से कभी भी जो है कौमें नहीं बनती हैं। कौमें सिर्फ बनती हैं अदल से बनती हैं। और अदल क्या पाकिस्तान में हो रहा है? पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है 128वें नंबर के ऊपर है। ये भी अगर देखा जाए ना, जो भी पिछले 9 माह में जिस तरह का अदल हुआ है, तो 128वां नंबर भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का अदल का निज़ाम जो है वो दुनिया के आखिरी मुल्कों में होगा जिनमें जो है अदल होता है। तो ये अदल कायम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अदल कौन कायम करेगा? इस वक्त के हुक्मरान जो हमारे बैठे हुए हैं, जिन्होंने खुद जो है अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग्स की हैं, अरबों रुपए की चोरियां की हैं, और अब NRO लेकर जो है पूरे जितना भी एक निज़ाम है उसने अपने हाथ जो है बहती गंगा में धो लिए हैं। तो क्या ये लोग अदल कायम करेंगे? और क्या हमारा ये जो निज़ाम है, हमारा अदलिया का निज़ाम है, ये लोग अदल कायम करेंगे? तो ये जी ऐसे सिर्फ जो है एक डायलॉग की हद तक है पाकिस्तान में इंसाफ, और ये सिर्फ जो है तकरीरें की जाती हैं, जज्बाती तकरीरें की जाती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मुल्क और कौमें सिर्फ तरक्की करती हैं तो इंसाफ के ऊपर तरक्की करती हैं, इसके अलावा नहीं कर सकती हैं। हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफ़ी का जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो अदल का ही शिकार है जी सिर्फ। अब आज की जो कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जी वो आपके सामने रखते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के जो सदर हैं मोहम्मद ज़ैद बिन अल नह्यान, वो पाकिस्तान का जी दौरा कर रहे हैं। पीर के रोज़ वो इस्लामाबाद जो हैं वो पहुँचेंगे। अब उनसे हम क्या मांगेंगे और वो क्या हमें देंगे, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ तफसीलात हैं उस दौरे के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। कोयटा में जी आज एक बड़ा एक हादसा हुआ, अफसोसनाक हादसा हुआ। कोयटा से कराची आने वाली जो कोच थी हादसे का शिकार हो गई। लसपेला के मुकाम पर पुल से जो है वो टकरा कर नीचे गिर गई, जिसमें तकरीबन 40 के करीब अफराद, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और जो है मर्द भी थे, जहाँ बाक हो गए। अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र दे। और जो है बड़ा एक अफसोसनाक हादसा है। हुकूमत जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बहुत बड़ा जो डाका है वो मारने जा रही है। इसके साथ साथ वजारतों के अखराजात में भी कमी करेगी, और 30% तक जो है वो कफ़ाई जारी की जाएगी। क्या वजारतों के अखराजात में कमी की जाएगी? इस खबर की भी तफसील आपके सामने रखेंगे। माशी एमरजेंसी जो है वो पाकिस्तान में नाफिज हो चुकी है, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर बड़ा एक डाका जो है वो मारने जा रही है हुकूमत। इसके साथ साथ गवर्नर KPK के हवाले से एक बहुत अहम खबर है जो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने साफ साफ जो है वो कह दिया है कि ये इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान में कौन करवाता है और किसकी मर्ज़ी से इंतखाबात होते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है
ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले आपको गवर्नर KPK के हवाले से बता देते हैं, इसको बाकायदा ये कल की खबर है और फ़ारूक हबीब साहब ने भी इसको जो है ट्वीट किया है। वो क्या ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा गवर्नर KPK ने कहा इंतखाबात का फैसला इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने करना है। बाकायदा उन्होंने जो है वो लेटर जारी किया है कि जी जब उनसे पूछा गया कि जी आप तारीख क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं और ये गवर्नर के इख्तियारात में है, आर्टिकल जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है आपको, आप क्यों तारीख अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात का फैसला जो है इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और ECP की तरदीद या तस्दीक का ना आना शक को यकीन में बदल देगा, ये फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं। आइन के आर्टिकल 105 में गवर्नर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील की सूरत में वो आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेगा जो कि 90 रोज़ से ज़्यादा ना हो। अब गवर्नर साहब का ये आइनी इख्तियार है और गवर्नर साहब जो है वो अपना आइनी इख्तियार ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कल असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया कि जी तमाम जो काबीना है KPK की वो सारी PDM की जमातों से ली गई काबीना बना दी गई है। और कौन बना रहा है ये काबीना, इसी तरह पंजाब में आप देख लें कि मोहसिन नकवी को तैनात करना, अब उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो चले गए हैं PTI के जी हम इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन फ़िलहाल मोहसिन नकवी साहब हैं और उन्होंने तमाम अपनी काबीना जो है उसको सेट कर लिया है, तमाम तकर्रियाँ तमाम तबादले जो हैं वो कर लिए हैं और अपने मनपसंद बंदे जो हैं वो ले आए हैं। और इसी तरह KPK के हालात हैं और ऊपर से गवर्नर साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है, मैं तो सिर्फ इस सीट पर आके बैठता हूँ, मज़े लेता हूँ। ये हमारे गवर्नर हैं, जो हालात हैं सियासी निज़ाम की, ये वक़्त है पाकिस्तान में जिसको ये सारी जमातें मिलकर ना पिछले 9 महीने से बड़ा इसका ढोल बजा रही हैं कि जमहूरियत की बका के लिए हमने जो है वो फ़ैसले लिए हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है परवान चढ़ाने के लिए। और फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हज़रात हैं वो कहते हैं कि जी हम आइन को बचा रहे हैं, तो ये लोग आइन को बचा रहे हैं और निज़ाम जो है वो कोई और ही चला रहा है बैठ के। बहरहाल खैर ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। इसहाक डार साहब ने जी आवाम को जो है बड़ा तोहफ़ा दिया है, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहब ने कल लैंड किया तो उन्होंने कहा क्यों ना रात को आवाम को तोहफ़ा दे दिया जाए। 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया और 35 रुपये जी डीजल बढ़ा दिया गया। ये IMF की शराइत कह रहे हैं कि जी हम मान रहे हैं और अभी मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा और डीज़ल भी बढ़ेगा। तो अब जो है पुराना पाकिस्तान है जी, बल्कि पुराना भी नहीं, ये बहुत पुराना पाकिस्तान में जो है आवाम पहुँच चुकी है। अब लगता है दोबारा से आवाम जो है वो साइकिलों के ऊपर आएगी और दोबारा से जो है वो पुराना एक तरीका जैसे कि आवाम अपनाती थी, मोटरसाइकिलें कहीं कहीं नज़र आती थी और गाड़ियों का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता था। तो अब जो है आवाम को ये उस पुराने पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। तो अब ये जो है तोहफ़ा दिया गया कल रात मरीम नवाज शरीफ साहब की आमद के ऊपर। साद रफ़ीक साहब का भी एक क्लिप जी कुछ दिन से बड़ा वायरल था, जिसमें साद रफ़ीक साहब कह रहे थे कि जी चेचक ज़दा जमहूरियत है, मैं इससे जो है बड़ा अफसरदा हो चुका हूँ, और बड़ा एक जो है इमोशनल बयान उन्होंने दिया। फिर जो है शाहिद खान अब्बासी साहब भी आजकल जो है 5, 10, 15 लोगों को इकट्ठा करके, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हैं, तो सारे जितने भी बड़े अहम रहनुमा हैं जो कि अपनी जमातों से किसी हद तक नाराज़ हैं, वो आजकल जो है सेमिनार्स करते फिर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं बोल रहे हैं जिस तरह सच बोलना चाहिए। तो साद रफ़ीक साहब जो कि चेचक ज़दा जमहूरियत कह रहे थे और कह रहे थे, अब उनका कहने का मतलब तो यही था ना कि अब हम जो है मरीम नवाज शरीफ साहब की ग़ुलामी कर रहे हैं। तो जब कल मरीम नवाज शरीफ साहब आई तो साद रफ़ीक साहब, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है कि तो कैसे उनका जो है बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका झुक कर इस्तकबाल कर रहे थे। और फिर इस तरह के लीडर कहते हैं कि जी चेचक ज़दा जमहूरियत है। और ख्वाजा आसिफ साहब से जब सवाल किया गया कि जी मरीम नवाज शरीफ आ गई हैं, आपकी लीडर आ गई हैं, फिर उन्होंने वो जिन्होंने सवाल किया वो रिपोर्टर ने, उन्होंने बल्कि ये कह दिया सहाफ़ी ने कि नहीं जी आप अहम रहनुमा हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप लीडर ही क्या हैं जी, मरीम नवाज शरीफ साहब हमारी लीडर हैं। तो ये लीडर हैं 80-80 साला पुराने सियासतदान, बाबे सियासतदानों की मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। और कल जो जलसे में हाल हुआ है, और फिर उस्मा बुखारी साहब ने जैसे कल कहा कि ये लाहौर का जलसा नहीं था, ये पंजाब का जलसा था, बड़ा अहम बात उन्होंने की और कल हमने इसके हवाले से आपके सामने भी रखा। तो ये जी इस टाइम के हालात हैं। और इस साद रफ़ीक साहब जो हैं वो बड़ा कह रहे थे चेचक ज़दा जमहूरियत, और अब झुक झुक से सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जलसा देखिएगा कैसे होता है। पाकिस्तान है जी, ये पुराना पाकिस्तान है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा ये कहा था कि अब नए पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो पुराने पाकिस्तान में लैंड होने जा रहा है। ये पुराना पाकिस्तान ये कम अज़ कम 25-30 साल पुराने पाकिस्तान में मेरे ख्याल लैंड करवा दिया इन्होंने जहाज़। और अब पुराने जैसे वो खोते रेड़े और टांगों के ऊपर जो है लोग सफ़र करते होते थे, साइकिलें जो हैं होती थी, मोटरसाइकिलें तो अब होंगी नहीं, चलेंगी नहीं, क्योंकि 300 रुपये के ऊपर लीटर जो है पेट्रोल चले जाएगा। तो आवाम से तो रोटी जो है खाना मुश्किल हुई है, तो कैसे लोग जो है वो पेट्रोल डलवाएंगे। तो पुराना नहीं, काफ़ी पुराना पाकिस्तान में जो है आवाम जो है पहुंच चुकी है।
मुत्तहदा अरब अमारात के जो सदर हैं जी शेख ज़ैद बिन अल नहयान, वो पीर को पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अब ये दौरा कैसे हो रहा है, वैसे वो एक हफ़्ता पहले से जो है पाकिस्तान पहुंचे हुए निजी दौरे के ऊपर, और वो रहीम यार खां मौजूद हैं, क्योंकि वो कुछ शिकार के जो हैं वो शौकीन हैं, जितने भी अरब शहज़ादे हैं तो वो शिकार करने आए हुए हैं। तो अब वहाँ से जो है हर साल 1.5 साल बाद जो है सीज़न आता है, तो फिर वो इन दिनों जो है शिकार करने आते हैं। तो वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ से जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसी ऑफ़र कैसे जाने दे सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ कहा कि जी आप आए तो वहीं है पाकिस्तान, तो आप थोड़ी सी इज़्ज़त हमारी रख लें और इस्लामाबाद का जो है अब एक ऑफिशियल विज़िट कर लें। तो अब वो जो है पीर वाले दिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, अब तुम्हारे मुल्क में आए हुए हैं, चलो हम ऑफिशियल विज़िट कर लेंगे। तो बस बेसिकली जी हम कटोरा लेकर जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई भी चांस जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं, और जो है जहां उन्हें मौका मिलता है ना वो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि यार कोई 1-2 अरब डॉलर इसमें डाल दो ताकि हम अपना मुल्क चला सकें। वही बात जो हमने पहले की कि खैरात से कभी भी कौमें और मुल्क जो है वो नहीं बनते हैं। जितनी मर्ज़ी खैरात मांग लें, जब तक पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम नहीं होगा, जब तक आप लोग सच बोलना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप लोग आवाम के जो फ़ैसले हैं, आवाम जो राय दे रही है, आवाम जिसके साथ खड़ी है, उसको तस्लीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान इसी तरह जो है वो तबाही का शिकार रहेगा। आप जो मर्ज़ी भी कर लें, जितना मर्ज़ी इस गले सड़े बदबूदार निज़ाम को खींच लें, इसमें जो है जान डालने की कोशिश करें, ये निज़ाम मर चुका है। इससे पाकिस्तान अब तरक्की नहीं कर सकेगा, आगे नहीं चल सकेगा। अब आवाम के फ़ैसले जब आप मानेंगे, जब आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, फिर ही मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। ये खैरात और ये कटोरे लेके भागने से कभी किसी मुल्क के सामने, कभी किसी मुल्क के सामने, इस तरह जो है पाकिस्तान नहीं चलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से जी बड़ा डाका मारने की तैयारी कर ली गई है, और साथ ये भी जो एक कफ़ायत शारी कमेटी बनाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी, वजारतों के अखराजात में 15%, वज़रा की जो तादाद है वो 30 तक महदूद की जाए, और ये कफ़ायत शारी कमेटी की जी सिफारिशात हैं। अब इसमें जो सबसे पहला काम किया जाएगा ना, वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी जो है वो कर दी जाएगी। वजारतों के अखराजात में भी शायद कमी कर दी जाए, लेकिन वज़रा की तादाद में कमी नहीं की जाएगी। और ये आप हमारी पेशन को ही रख लें, ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि वज़रा की तादाद में, जो कि 80 के करीब वज़रा हैं और मुशीरान हैं, क्योंकि अगर उनकी तादाद में कमी करेंगे तो हुकूमत तो खड़ी उन्हीं की तादाद के ऊपर है। जैसे जिस पार्टी के वज़रा को फारिग करेंगे वो कहेंगे जी फिर हम घर जा रहे हैं और हम जो है हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तो वज़रा की तादाद में कमी नहीं होगी, और जो है बाकी जो गरीब आवाम हैं उनकी तनख्वाहों के ऊपर डाका मारा जाएगा। और ये तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। माशी एमरजेंसी बेसिकली जी मुल्क में नाफिज हो चुकी है, और बेशक ये अनाउंस ना करें, लेकिन पाकिस्तान की जो मैशत है वो तारीख की बदतरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है, और इससे ज़्यादा नहीं जा सकती थी नीचे जहां ये ले आए हैं। तो ये पाकिस्तान की ताज़ा तीन सूरत हाल है जी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सारे गिरदाब से निकलेगा, और ना उम्मीदी कुफर है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।